अपवर्तन को समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अपवर्तन की परिभाषा लिखी हुई है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि अपवर्तन होता कैसे है। जैसे यहाँ पे दो माध्यम है, ये है माध्यम फर्स्ट और ये है माध्यम सेकेंड। तो जैसे प्रकाश किरण अगर माध्यम एक से आ रही है तो जब माध्यम दो में प्रवेश करेगी तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी। इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो उसका मार्ग होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए, लेकिन वो सीधा ना होके या तो थोड़ा सा उधर हो जाएगी या तो थोड़ा सा इधर हो जाएगी। इसे हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब ये दो तरीके से होता है। तो यहाँ पे दो फिगर बनाए गए हैं, दोनों में समझते हैं। एक में जो ऊपर का माध्यम है वो सघन है और नीचे का जो माध्यम है वो विरल है, और सेकेंड केस में ऊपर का माध्यम विरल है और नीचे का माध्यम सघन है। तो दोनों केस में समझते हैं, अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी, तो ये जो अभिलंब है अभिलंब से दूर हट जाएगी। और इस वाले केस में अगर विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे ये अभिलंब है और जो किरण ऊपर से आ रही है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो किरण दूसरे माध्यम से निकल रही है इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे किरण जो ऊपर से आ रही है, आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और जो किरण यहाँ से निकल रही है जा रही है उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे हम आई से दिखाते हैं। और अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएंगे उसे आई से दिखाएंगे और इसे आर से दिखाएंगे। अब यहाँ एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो जो आई यानी कि आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण से कम होगा, और यहाँ पे जब विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा। वो इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये अभिलंब की ओर झुक रही है, तो आई का जो मान होगा वो बड़ा होगा आर से, और इस केस में आई का जो मान है वो छोटा होगा आर से। यानी जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होगा, और जब विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं।